बेताल की मणि की खोज में निकले राजकुमार के सामने बैठा वह बूढ़ा धीमी कांपती आवाज में अपनी भयावह कहानी सुनाने लगा। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था मानो वर्षों से दबा हुआ दुख आज शब्दों का रूप ले रहा। उन भयानक घटनाओं ने मुझे भीतर से तोड़ दिया था। वह बोला, मैं सब कुछ छोड़कर उस घर से निकल पड़ा और फिर जादू के प्रभाव से एक कुत्ते के रूप में भटकता रहा। न कोई अपना था, न कोई ठिकाना, बस अंतहीन रास्ते और अकेलापन। भटकते भटकते एक दिन मैं एक वैद्य के छोटे से दवाखाने के सामने जा पहुंचा। वह स्थान जड़ी बूटियों की सुगंध से भरा हुआ था और भीतर दीपक की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। वैद्य मुझे देखकर ठिठक गया, फिर उसके चेहरे पर करुणा उतर आई। उसने स्नेह से कहा, बेचारा प्राणी, और मुझे वहीं रहने दिया। धीरे धीरे मैं उसकी दुकान की रखवाली करने लगा। रात भर जागकर पहरा देता और वह बदले में मुझे भोजन देता। कभी कभी तो वह मुझे अपने घर भी ले जाता। इतने दिनों बाद पहली बार मुझे अपनापन महसूस हुआ। एक दिन वैद्य ने अपनी बेटी को आवाज दी। भीतर से एक मधुर पर झिझकती हुई आवाज आई, पिताजी, मैं किसी पराये इंसान के सामने कैसे आऊं? वैद्य चौंक पड़ा। यहाँ पराया कौन है? उसने आश्चर्य से कहा, मैं हूं, और यह कुत्ता। लेकिन यह कोई साधारण कुत्ता नहीं, यह जादू से बदला हुआ इंसान है। यह सुनते ही वातावरण जैसे थम गया। वैद्य की आंखें विस्मय से फैल गईं। तभी उसकी बेटी बाहर आई, अद्भुत तेज से भरी, शांत और रहस्यमयी। उसने बिना समय गंवाए एक पात्र में अभिमंत्रित जल तैयार किया। उसके होठों पर धीमे धीमे मंत्र फूट रहे थे और हवा तक जैसे उन शब्दों से कांप उठी थी। फिर उसने वह पवित्र जल मुझ पर छिड़क दिया। क्षण भर में मेरे चारों ओर एक अनजानी ऊर्जा घूमने लगी। शरीर कांप उठा और देखते ही देखते मैं फिर से मनुष्य बन गया। मैं भाव विह्वल होकर उस सुंदरी के चरणों में गिर पड़ा और उसे अपनी पूरी कथा सुना दी। वह शांत स्वर में बोली, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में सब पता है। हमने एक ही जादूगरनी से विद्या सीखी थी, पर उसने इंसानों की मर्यादा तोड़ दी। वह एक राक्षस के प्रेम में पड़ गई थी। उसी दिन हमने उससे अपना नाता तोड़ लिया। उसने मेरी ओर करुणा से देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ये कहकर उसने मुझे एक छोटी सी बोतल दी जिसमें अभिमंत्रित जल चमक रहा था। इसे अपनी पत्नी पर छिड़कना, उसने समझाया, और जो भी रूप देना चाहो उसका नाम ले लेना। उस बोतल को हाथ में लेते ही मेरे भीतर आशा की एक किरण जाग उठी। मैं तुरंत अपने घर की ओर चल पड़ा। बूढ़ा राजकुमार की ओर देखकर बोला, मैंने तुम्हें यह कहानी इसलिए सुनाई है ताकि तुम समझ सको इस संसार में न्याय और अन्याय का चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक वातावरण में सिहरन दौड़ गई। तेज हवा चलने लगी और अगले ही पल एक भयानक पिशाचिनी प्रकट हुई।